प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों आपके लिए एक बार फिर से राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आ गई है। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रत्येक प्रश्नों को एंड तक देखिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर मैं साथ बताने वाला हूं, जिससे आपकी राजस्थान जीके की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। दोस्तों एक एक प्रश्न परीक्षा में आने लायक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है? ठीक है ना, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत। पहला है अजमेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है टोंक, चौथा है सवाई माधोपुर। अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो वो करती है आपके जयपुर जिले में। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत का पूछा है, यानी कि अनुपात का। ठीक है ना, यहाँ पे अनुपात और या फिर प्रतिशत का पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर। और यदि ये पूछे कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो वो करती है आपके जयपुर में। और ये पूछे कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत किसमें है, तो वो जैसलमेर के अंदर है। इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, दुर्मेडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? दोस्तों एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। दुर्मेडी स्थान के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है रामदेव जी, दूसरा है तेजा जी, तीसरा गोगा जी, चौथा है पाबू जी। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? दुर्मेडी स्थान के बारे में पूछा गया है दोस्तों, और ये संबंधित है आपके गोगा जी से। ठीक है ना, गोगा जी से संबंधित है दुर्मेडी स्थान। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, राजस्थान के एकीकरण के समय कौन से तीन प्रमुख ठिकाने थे? ठीक है ना, जो तीन ठिकाने थे राजस्थान के एकीकरण के समय वो कौन कौन से थे? पहला है लावा निमराना कुशलगढ़, दूसरा है लावा किशनगढ़ निमराना, तीसरा है टोंक शाहपुरा निमराना, चौथा है शाहपुरा किशनगढ़ कुशलगढ़। कौन से तीन मुख्य ठिकाने थे उस समय राजस्थान के एकीकरण के समय? तो देखिए दोस्तों, लावा निमराना और कुशलगढ़, जो पहला ऑप्शन है वही आपका राइट हो जाएगा। ये तीन जो है ठिकाने राजस्थान के एकीकरण के समय थे, इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा है धौलपुर, तीसरा भरतपुर, चौथा बीकानेर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। बीबी जरीना के मकबरे की बात हो रही है और दोस्तों ये स्थित हो जाएगा आपका धौलपुर के अंदर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, गलीचे बनाने का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है ना, गलीचे बनाने का पहला ऑप्शन है जोधपुर बीकानेर, दूसरा है जयपुर बीकानेर, तीसरा बीकानेर चित्तौड़गढ़ और चौथा ऑप्शन है ब्यावर। कौन से जिलों में जो है गलीचे बनाने का प्रसिद्ध केंद्र स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो जयपुर और बीकानेर के अंदर आपके गलीचे बनाने का प्रसिद्ध केंद्र है। बी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, झालावाड़ का संबंध, ठीक है ना, झालावाड़ जो जिला है उसका संबंध प्रदेश के किस संभाग से? आपको मालूम है 7 संभाग है राजस्थान के अंतर्गत, तो किस संभाग से झालावाड़ का संबंध है? पहला है उदयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा जयपुर, चौथा है अजमेर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सातों संभागों की अवस्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से जिले इनके अंतर आते हैं। इनमें से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, झालावाड़ का जो संबंध है दोस्तों वो कोटा संभाग से है। ठीक है ना, कोटा संभाग से है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सातवां प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य, ठीक है ना, जो पंचायती राज संस्था है उसका प्रधान लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है सत्ता का केंद्रीकरण, दूसरा है सत्ता का विकेंद्रीकरण, तीसरा है सार्वजनिक कल्याण, चौथा है प्रशासनिक पारदर्शिता। कौन सा जो है पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य है, प्रधान लक्ष्य है? तो बात करें पंचायती राज का, तो दोस्तों सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि सत्ता को विभिन्न विभागों में बांटना, यही पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। आठवां प्रश्न है, राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, दूसरा मुख्यमंत्री द्वारा, तीसरा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, चौथा है प्रधानमंत्री द्वारा। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? बात करें दोस्तों राजस्थान में विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति के बारे में, तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वही इनकी नियुक्ति करता है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है, राम सागर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, राम सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा धौलपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा है बूंदी। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? रामसर अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया दोस्तों, कौन से जिले में स्थित है? बात करें रामसर अभ्यारण्य के बारे में, तो दोस्तों ये स्थित है आपके धौलपुर के अंदर। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, पहला है जेतसर गंगानगर, दूसरा है दुर्गापुरा जयपुर, तीसरा है सूरतगढ़ गंगानगर, चौथा है तब्बीजी अजमेर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। जल्दी से आंसर दीजिए। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों एशिया का जो सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर स्थित है। सी आपका एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, राजस्थान का अन्न का भंडार कौन सा किला है, कौन सा जिला है? इस प्रश्न का सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। पहला है गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा चूरू, चौथा है जयपुर।
कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान का अन्न भंडार दोस्तों बार बार पूछा जाता है प्रश्न, और गंगानगर के अंदर आपका राजस्थान का अन्न का भंडार स्थित है, ठीक है ना। गंगानगर को ही राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया, ठीक है ना। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया। पहला है 19 अगस्त 2014, दूसरा है 19 सितंबर 2014, तीसरा 19 अक्टूबर 2014, चौथा है 19 नवंबर 2014। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया, इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो 19 सितंबर 2014 को आपको ऊंट को जो है राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या वाला जिला है, ठीक है ना। कौन से जिले में सर्वाधिक राजमार्ग स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग। पहला है जयपुर, दूसरा पाली, तीसरा कोटा, चौथा है झुंझुनू। राइट आंसर बताइए। राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बात करें दोस्तों सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो पाली के अंदर आपके राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय मार्ग स्थित है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, गजरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, ठीक है ना। गजरा जो आभूषण होता है कहाँ पर पहना जाता है। पहला है सिर पर, दूसरा पैर में, तीसरा हाथ में, चौथा है नाक में। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। गजरा आभूषण की बात हो रही है, और दोस्तों गजरा जो आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है, जिसे हम बाजू भी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जल्दी से। 15वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। कौन सा युग्म गलत जो सम्मिलित है उसको पता करना है। पहला है ग्रासिया सिरोही, दूसरा डामोर डूंगरपुर, तीसरा भील बांसवाड़ा, चौथा है सहरिया जयपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ग्रासिया जो है बिल्कुल सिरोही के अंदर है, डामोर भी आपके डूंगरपुर के अंदर है, भील भी आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन दोस्तों जो सहरिया है वो आपके जयपुर के अंदर नहीं होकर 12 जिले में होता है, ठीक है ना। 12 जिले में सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है, इसलिए आपका जो चौथा ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, राजस्थान में भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है ना। राजस्थान में जो भोपे है उनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। पहला है तंदूरा, दूसरा रावणत्ता, तीसरा है अलगोजा, चौथा है कमायचा। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान के जो भोपे हैं उनका जो प्रमुख या वाद्य यंत्र है दोस्तों वो हो जाएगा रावण हत्था, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है। कावड़ जो कला है कौन सी वस्तु से संबंधित है। पहला है कपड़ा, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है पत्थर, चौथा है कागज। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है, इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ये संबंधित आपके लकड़ी से। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, लालगढ़ पैलेस कहाँ पर स्थित है। लालगढ़ पैलेस के बारे में पूछा गया, कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा उदयपुर, चौथा है कोटा। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। बात करें लालगढ़ पैलेस की तो दोस्तों ये आपके स्थित है बीकानेर जिले के अंदर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है। कौन सा दुर्ग है जो दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है। पहला है सिवाना बाड़मेर, दूसरा है बयाना भरतपुर, तीसरा है नाहरगढ़ बारा, चौथा है तारागढ़ अजमेर। अब देखिए दोस्तों दुर्गों के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, इसलिए आपका 4-5 प्रश्न इसमें सोल्व हो जाएंगे। आपसे पूछा गया है कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है, तो वो जो है नाहरगढ़ बारा के अंदर जो दुर्ग स्थित है वही आपके दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 20वां प्रश्न है, शौर्य उद्यान कहाँ पर स्थित है। पहला है जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा जोधपुर, चौथा है पाली। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। बात करें दोस्तों शौर्य उद्यान की तो ठीक है ना, ये अजमेर में स्थित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, ठीक है ना। जो 1857 की क्रांति है वो राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। पहला है आहुआ, दूसरा एरिनपुरा, तीसरा नसीराबाद, चौथा है देवली। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका नसीराबाद में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। 22वां प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे। दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। 2020 से 21 में जो ओलंपिक खेल थे वो कहाँ पर आयोजित हुए थे। पहला है लंदन, दूसरा बीजिंग, तीसरा है टोक्यो, चौथा है बर्लिन। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों बात करें 2020 के 21 के ओलंपिक खेल जो है वो जापान के अंदर आपके आयोजित हुए थे, और जापान की राजधानी जो है टोक्यो, उसी में ये ओलंपिक खेले गए थे, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है, ठीक है ना। कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। पहला ऑप्शन है बाड़मेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है श्रीगंगानगर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, बीकानेर की भी लगती है, श्री गंगानगर की भी लगती है, क्योंकि ये तीनों जो है पाकिस्तान और
जो राजस्थान, पाकिस्तान और भारत के जो सीमा है, उस राजस्थान और पाकिस्तान की रेड क्लिप जो रखा है उसी सीमा पर ये बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए इन तीनों की सीमा आपके पाकिस्तान से लगती है। लेकिन दोस्तों जो जोधपुर है उसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, जो शुष्क वन संस्थान आफरी है कहाँ पर स्थित है? पहला है नागौर, दूसरा बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है जोधपुर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। शुष्क वन संस्थान जिसे आफरी बोला जाता है कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके जोधपुर के अंदर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न आने वाला है दोस्तों, 25वां प्रश्न, गम में बजाए जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र कौन सा है? ठीक है ना, गम में बजाए जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र, पहला है ताशा, दूसरा है सतारा, तीसरा माठ, चौथा है चंग। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? वो वाद्य यंत्र जो कि गम के अंदर बजाया जाता है, ठीक है ना, गम में बजाया जाता है, और वो हो जाएगा दोस्तों ताशा। ताशा जो है मुसलमान जो है मोहर्रम के अवसर पर, ठीक है ना, मुसलमान जो है मोहर्रम के अवसर पर जो है इसे बजाया जाता है, और गम में बजाया जाने वाला ये वाद्य यंत्र हो जाएगा, इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों। ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।